शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 37वां मनु वंश वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई, जिसमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना। अयोध्य के पुत्र का नाम कुकुत्सा था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्वराट, विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व, युवनाश्व के कुवलाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए, उन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुवलाश्व के 100 पुत्र हुए, उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोकों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाक्ष बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसीलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा। यह कहकर उन्होंने यह कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उसको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुवलाश्व पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़ अश्व का हश्व, हर्यश्व का निकुंभ एवं गृहताश्व, कृशाश्व एवं हेमती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजीत नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजीत ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था, जिसके अनुसार वह वहुदाम नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र ज्यारुणी और सत्यव्रत का पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चांडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। उमा संहिता अध्याय 37वां समाप्त।